स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सेमेस्टर परीक्षा का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और जिनको भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है उनके सेमेस्टर एग्जाम में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। और एक और बात है, आज का जो वीडियो है यूट्यूब पर पहली बार है। इसमें क्या होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब लोग रहते हैं कंफ्यूजन में कि सर हमको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए। तो जो आज का वीडियो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख पाएंगे। और एक और बात, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो आपके दोस्त होंगे उनको भी मालूम चल जाएगा कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन है सबको वन बाय वन करके आप सभी को बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऊपर है इंग्लिश में और नीचे है हिंदी में। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पहला क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, व्हिच डील्स विथ द बॉडी इन मोशन एंड कंसीडरिंग द फोर्स व्हिच कॉज द मोशन इज कॉल्ड। तो ये तो हो गया इंग्लिश। अब आप लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। यांत्रिकी की वह शाखा जो गतिमान पिंडों से संबंधित है और उस गति का कारण बनने वाली शक्तियों पर विचार करती है कहलाती है। तो देखिए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आप लोग देख लिए इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ, यानी यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। तो इसका किससे संबंध है? ऑप्शन ए है एक्शन ऑफ वेट ऑन बॉडीज, एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज, एक्शन ऑफ जो ग्रेविटी है ऑन बॉडीज, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाता है 4 नंबर में कि व्हाट इज मैकेनिक्स और टाइप ऑफ मैकेनिक्स। तो आप सभी को बताना होगा कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज, यानी यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पिंडों पर बल की क्रिया से संबंध है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछ देगा कि टाइप ऑफ मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स होता है 2 टाइप का, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स, जिसको हम आगे बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमिक्स। जो यह किसका शाखा है? तो डायनेमिक्स का शाखा है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो आप सभी को पहले ही बता चुके थे कि मैकेनिक्स का 2 ब्रांच होता है, पहला होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। अब आप सभी को बता दें कि स्टैटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है, जिसमें हम फोर्स या मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी अगर कोई जो बॉडी है रेस्ट मोशन में है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है और
मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग से फिर एक बात बोलना चाहेंगे, जितने भी लोग वीडियो को देख पा रहे होंगे तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी मालूम चल सके कि आखिर कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। और एक और बात, जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। तो आप लोग मैकेनिक्स के बारे में देख लिए कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स का कितने टाइप होता है और टाइप में कितना टाइप होता है। वहाँ से आप सभी का 5 नंबर क्लियर हो गया। मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल है वहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए वहाँ से आपसे पूछ देगा व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स का ब्रांच कितना है। तो आप लोग मैकेनिक्स के बारे में लिख दीजिएगा और आखिर उसका कितना ब्रांच है आप लोग उतना लिख देते हैं तो आप सभी का 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अब चलिए आते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है स्केलर क्वांटिटी आर डोज क्वांटिटी, यानी अदिश राशियाँ वे राशियाँ है। तो ऑप्शन ए है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जो परिमाण है और दिशा है दोनों होता है। ऑप्शन बी है जिसके पास ओनली दिशा होता है। ऑप्शन डी है जिसके पास ओनली परिमाण होता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ है जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटी आर डोज क्वांटिटी, यानी सदिश राशियाँ वे राशियाँ है। तो आप लोग पहले देख लिए हैं कि अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है सदिश राशि। तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग से एक और बात बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हम वीडियो डेली अपलोड करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जितने लोग वीडियो को देख पा रहे हैं और कमेंट करते हैं तो आज से लगातार ऐसा ही वीडियो को अपलोड करेंगे, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश में ही वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों माध्यम से जितने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आंसर है किया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आप लोग देख लिए कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। अब उसका कुछ एग्जाम्पल आप सभी को बता देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। तो देखिए जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। तो देखिए जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो एक्सेलरेशन है इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, बाकी जो डेंसिटी है, मास है और वॉल्यूम है, ये तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि डेंसिटी क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी होता है द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास
पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या? डेंसिटी। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा कि डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिए आप सभी का जो इसका एसआई यूनिट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी को बताना है। वैसे आप सभी को बता दे वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, और जो मास है इसका क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट इज, यानी बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है तो न्यूटन है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। और जो किलोग्राम है ये मास का एसआई यूनिट है। तो आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर हो गया न्यूटन, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, यानी आप लोग पहले से जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रिगिड बॉडी इज ए बॉडी व्हिच, यानी कठोर शरीर वह है जो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट चेंज इन शेप एंड साइज, आकार और आकार में परिवर्तन नहीं होता है। तो फाइनली यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को बता दें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप सभी के एग्जाम में यहाँ से कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आखिर क्या क्या पूछा जाएगा चलिए फिर से आप सभी को रिपीट कर देते हैं। पूछा जाएगा व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आप लोग मैकेनिक्स के बारे में जान गए कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स ऑन फोर्स ऑन बॉडी। ठीक है, ये उसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बारे में आप लोग चाहें तो और कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछिएगा कि व्हाट मतलब मैकेनिक्स का ब्रांच क्या है। तो ब्रांच दो टाइप का है, एक है एस्थेटिक्स से और दूसरा है डायनेमिक्स से। एस्थेटिक्स का मतलब है अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है वह स्थिर है, यानी एस्थेटिक्स से। अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई मोशन लग रहा है तो हो गया डायनेमिक्स। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी या व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सभी को बता दें जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो डायरेक्शन है वो भी होता है। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल पूछ देगा, उसके बाद आपसे बोलेगा कि रिगिड बॉडी क्या है। तो इसका आप लोग आंसर देख पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक और बात आप लोग से बोलना चाहेंगे, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को ज़रूर बोलिएगा इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि उसको भी मालूम चल सके कि मैकेनिक्स में आखिर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे ही वीडियो आप सभी के पास जाते रहे और आप लोग इस सब क्वेश्चन को पढ़े और सेमेस्टर में बहुत अच्छा मार्क्स ला सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।